वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च 2024 और 22 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान के लिए पोर्टल विकसित किया और हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको क्लास मिलती है, फिर 7 दिन बाद में वीकली क्लास मिलती है, फिर महीना खत्म होने पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया? वो है टाइगर ट्रम्प 2024। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज किस ग्रह पर हुई? तो मंगल ग्रह पर। आईक्यूआर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य का बेगूसराय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? तो ये है बिहार का। किस प्रसिद्ध संगीतकार को 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया? तो टी एम कृष्णा को। चुनाव आयोग ने मिशन 414 किस राज्य में प्रारंभ किया? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 का अनावरण किया गया? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खुला? ये खुला है नई दिल्ली के अंदर। विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? रूस में। कौन सा देश इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा अपना देश है भारत है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये क्वेश्चन वन लाइनर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं शाम को डेली बढ़िया तरीके से, और टेस्ट वगैरह आपको डेली मिल रहा है। डेली टेस्ट मिल रहा है, इसके अंदर वीकली टेस्ट भी मिल रहा है और मंथली टेस्ट भी आपको मिल रहा है। तो वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और ये जो हमारी आरपीएससी आरएसएसबी की जो टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर है जो मेरी 8 बजे शाम को क्लास आती है एक दिन छोड़कर, उसका टेस्ट आपको मिलता है। जो पॉलिटी आरपीएससी के अंदर जो पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका टेस्ट आपको मिल रहा है और यूट्यूब पर क्लास भी आपको दी जा रही है। कल शाम को मैंने 8 बजे 2 नंबर की क्लास दे दी, उसका टेस्ट आपको कल तक मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर आपको बढ़िया जो है पीछे के एग्जामों का आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल विकसित किया है? और आज शाम 4 बजे आपको मिलेगी ऐप और पोर्टल की अलग से क्लास। तो शाम को आज 4 बजे आप तैयार है ना? ऐप और पोर्टल की क्लास मिलने वाली है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया? तो वो किया है सखी ऐप। कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक सखी ऐप है। अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल यानी कि इसरो के द्वारा अभी अब की बार क्या है 2024 के अंदर गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा और उसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सखी ऐप लॉन्च किया गया है। अब सखी ऐप है, ये क्या काम करेगा देखो। केरल के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो की सुविधा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएससी की ने एक बहुउद्देशीय ऐप सखी विकसित किया है। ये क्या करेगा? ये अंतरिक्ष जनित सहायक और क्रू इंटरेक्शंस सखी इसको बोलते हैं। ये है नॉलेज हब और अन्य चीजों के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की भी निगरानी करेगा और उन्हें पृथ्वी से जुड़ने रहने में मदद भी करेगा। तो ये बस इसका मेन काम यही होगा। सखी ऐप है, ये क्या करेगा? जो अंतरिक्ष यात्री है जो गगनयान मिशन के लिए जाएंगे उनके लिए स्वास्थ्य की निगरानी रख करेगा और उनको पृथ्वी से जुड़ने में रहने में ये मदद भी करेगा। तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से एक सखी ऐप है लॉन्च किया गया है। हाल ही में यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं?
यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत नेता कौन बन गए? वो बन चुके हैं वोन गेथिंग। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन गए? वोन गेथिंग है ये यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत नेता बन चुके हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है वोन गेथिंग और ये यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत नेता बन गए हैं। देखो, वोन गेथिंग जो वर्तमान में वेल्स के आर्थिक मंत्री के रूप में ये कार्यरत है। वर्तमान में कहां पर है ये? वेल्स के आर्थिक मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इनको वेल्स लेबर पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया है। जो ये वोन गेथिंग है ये वर्तमान में तो वेल्स के आर्थिक मंत्री है, लेकिन अब इनको वेल्स लेबर पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया। उनकी जीत एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, क्योंकि वह किसी यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए। ये क्या बन गए? भी किसी यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन चुके हैं। पशुपति पारस के इस्तीफे के बाद किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ये आप देख सकते हो, तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया किसको? किरेन रिजिजू को। किसको दे दिया? किरेन रिजिजू है उनको दे दिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और इससे पहले पशुपति पारस ने उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद में अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दे दिया? किरेन रिजिजू को दे दिया है। देखो, राष्ट्रपति भवन ने जारी एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा स्वीकार है कर लिया। तो ये पहले केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थे पशुपति कुमार है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसमें अर्थ साइंस मंत्री यानी कि विज्ञान मंत्री है, मिनिस्टर है किरेन रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो वही किरेन रिजिजू को ये भारत पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अब ये इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा का यही कारण था कि वह बिहार में एनडीए के बीच हुए सीट बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिलने से वो नाराज हो गए थे। इनको क्या है, बिहार के अंदर एनडीए के बीच एक सीट बंटवारे के अंदर ना इनको एक भी सीट नहीं मिली, इस वजह से वो नाराज हो गए। और नाराज होने के कारण उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से अपना इस्तीफा दे दिया। और ये अतिरिक्त प्रभार किसको दे दिया? किरेन रिजिजू को दे दिया। हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया डॉक्टर उमा रेले को। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये एक नृत्यांगना है डॉक्टर उमा रेले और इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? डॉक्टर उमा रेले को। तो मुंबई के अंदर नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्रतिष्ठित आचार्य है, ये प्राचार्य हैं डॉक्टर उमा रेले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मुंबई के अंदर है नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, उसकी ये प्राचार्य है डॉक्टर उमा रेले, तो उनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय नृत्य विशेष रूप से भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र के औद्योगिक मंत्री उदय सावंत और मंत्री दीपक वसंत केसकर द्वारा ये पुरस्कार उनको दिया गया। तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और विशेष रूप से जो भरतनाट्यम है उनके अमूल्य योगदान के लिए इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार है दिया गया है। भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ ड्रोनियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ में डोनियर विमान 228 विक्रय के लिए समझौता किया? ये किया है गुयाना के साथ। ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ है? गुयाना है, इसके साथ समझौता किया है। तो भारत ने अब क्या है, कैरिबियाई देश है गुयाना, उससे क्या है ड्रोनियर विमान, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये ड्रोनियर विमान है 228 है, इसके विक्रय के लिए समझौता किया है। देखो, गुयाना भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित 2 ड्रोनियर 228 विमानों का अधिग्रहण करेगा। कितने खरीदेगा? ये 2 ड्रोनियर जो 228 विमान है उसका अधिग्रहण करेगा। गुयाना के वित्त मंत्री और एक्सिम बैंक के अपने डिप्टी जीएम के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो गुयाना के वित्त मंत्री और अपने भारत की तरफ से हैं एक्सिम बैंक के डिप्टी जीएम है, उनके बीच समझौता हुआ। गुयाना रक्षा बल है
ने भारतीय निर्यात आयात बैंक से 23.27 मिलियन डॉलर के ऋण के साथ में भारत से 2 विमान खरीदने की योजना बनाई है। ये गुयाना ना, ये भारत से खरीदेगा 2 विमान। कितने में? 23.27 मिलियन डॉलर के ऋण के साथ में गुयाना भारत से 2 विमान है खरीदेगा। तो ये अभी इसने क्या है, 2 डोनियर 228 विमानों का अधिग्रहण करेगा। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? तो वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई है वर्ष 2023 के अंदर। तो 2023 का अभी संयुक्त राष्ट्र जलवायु की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार ये माना गया है भी वर्ष 2023 है वो सबसे गर्म वर्ष माना गया। तो 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी यहाँ पर देखी गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट से पता चला है कि 2023 में वैश्विक औसत तय के पास का तापमान ये 1850 से लेकर 1900 के औसत से, तो ये 1850 से लेकर 1900 के औसत से 1.45 डिग्री से लेकर 0.12 डिग्री सेल्सियस से अधिक था, जिससे यह रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष बन गया। और पिछले 9 वर्षों की बात करें तो 2015 से 23 को रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष के रूप में स्थान दिया गया। यानी कि बात यह है कि 2015 से लेकर अगर अपने 2023 तक बात करें ना, तो वर्ष सबसे ज्यादा 2023 ही सबसे गर्म वर्ष माना गया है। तो अभी इसके आंकड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग जलवायु का पता चलता है। किस लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी वन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएससी का दर्जा दिया गया? तो मिनी रत्न श्रेणी वन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएससी का दर्जा दिया गया है ग्रिड इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर बी किसको दिया गया? ग्रिड इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। देखो, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको बोलते हैं ग्रिड इंडिया मिनी रत्न श्रेणी वन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएससी का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। और यह सम्मान भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। तो इतना ही आपको याद रखना है भी ग्रिड जो कंट्रोल है ना, इसको अभी मिनी रत्न श्रेणी वन का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस 2024 और नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया है? अब देखो, 21 मार्च को दो साथ ये दिवस मनाए जाते हैं। विश्व वानिकी दिवस भी 21 मार्च को बनाते हैं और नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उसको भी अपने 21 मार्च को बनाते हैं। और आज आपको पता है 22 मार्च है, 22 मार्च को आज है विश्व जल दिवस बनाते हैं। तो 22 मार्च को क्या बनाते हैं? विश्व जल दिवस। अब देखो, मुख्य तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इसको बोलते हैं विश्व वानिकी दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल 21 मार्च को बनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय आपको याद रखना है, वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। विश्व वानिकी यानी कि वन और नवाचार का विकास करना और बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान करना। ये तो है वन दिवस की बात में। और हम नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ये। और इसका विषय याद रखना, मान्यता, न्याय और विकास का एक दशक, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक का कार्यान्वयन है। ये आपको इसका विषय आपको याद रखना है। कई बार आपको पता है कोई दिवस आता है ना, उसका एग्जाम के अंदर दिवस या विषय उसका थीम है, आपसे पूछ ली जाती है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप कोई सूचना वगैरह है, कोई करंट के क्वेश्चन आते हैं, सब आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2023 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? इसके अंदर भारत का 62वां स्थान है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो, आपको बात यह है भी जितना मैं आपको करंट करवा रहा हूँ ना, जैसे कभी कभार तो क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो लगभग 20 मिनट की मेरी क्लास हो जाती है। अब कई बार क्वेश्चन कम होते हैं तो लगभग 15 या 16 मिनट की क्लास होती है, उससे आपका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन करंट के अंदर जितना मैंने आपको करंट में पूरे फैक्ट के साथ में पूरे मुख्य तथ्य में जो मैंने करवा दिया ना, बस बहुत है। एग्जाम के अंदर उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इससे आपको ज्यादा डिटेल में या गहराई में और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको मुख्य तथ्य करवाता हूँ, ताकि आपको बस जितना आपको मैं करवा रहा हूँ उतना आपको याद रख सके, और बस आपको रटा रटाया रटना है।
वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी अपनी एलडीसी वगैरह है, सीईटी 2024 की स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इंडिया, वर्ल्ड, भारत और राजस्थान सभी के लिए अलग अलग पार्ट वाइज में आपको करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की चल रही है, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल रहे हैं। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है। और इसके अलावा अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पीडीएफ सीरीज लॉन्च होगी, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए भी पीडीएफ सीरीज लॉन्च हो चुकी है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, और बढ़िया तरीके से आपकी क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।